दर्पण में परछाई। एक युवा महिला एक नए अपार्टमेंट में जाती है और पाती है कि जब भी वह अपने हॉलवे में एक विशेष दर्पण के पास से गुजरती है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। एक शाम जब वह अजीब फुसफुसाहटें सुनती है और दर्पण की ओर देखती है, तो क्या देखती है कि उसकी परछाई खुद ब खुद हिल रही है और उसके हर मूवमेंट की नकल कर रही है। जैसे ही वह दर्पण के करीब जाती है, उसे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। हालांकि वहाँ कोई नहीं है। जब वह पलटती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। उस रात वह जागती है और देखती है कि आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी है और उसकी खाली आंखों से उसे देख रही है। आधी रात का कॉल। एक आदमी को आधी रात को एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉलर कुछ नहीं बोलता, लेकिन हर कुछ सेकंड में भारी सांसों की आवाज़ आती है। जब वह अंततः कॉल उठाता है तो उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। डर के मारे वह कॉल काट देता है और इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल्स लगातार आती रहती है, हर बार अधिक धमकी भरी होती है। अंततः वह नंबर ट्रेस करने का फैसला करता है और पाता है कि कॉल उसके अपने घर से ही आ रही है। जब वह पलटता है तो देखता है कि एक आकृति उसके हॉलवे में खड़ी है और उसकी हर हरकत की नकल कर रही है। आखिरी ट्रेन। एक देर रात का यात्री एक सुनसान ट्रेन में आखिरी यात्री होता है। जैसे जैसे ट्रेन अंधेरी सुरंगों से गुजरती है, लाइटें झपकती है और यात्री अजीब आवाजें सुनने लगता है। हर स्टॉप पर ट्रेन और भी खाली होती जाती है। हालांकि वह सुनिश्चित है कि और लोग चढ़ेंगे। अंतिम स्टेशन पर वह पाता है कि ट्रेन पूरी तरह से खाली है और दरवाजा नहीं खुल रहा है। लाइटें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और उसे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देती है। जब लाइटें फिर से जलती है तो वह देखता है कि की आकृति उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें खाली है। ट्रेन फिर से चलने लगती है और उसे एहसास होता है कि वह एक भयानक लूप में फंस चुका है। फैंटम फोटोग्राफर। एक लड़का एक गैराज बिक्री में एक पुराना कैमरा पाता है। अपने पड़ोस की तस्वीरें लेने का फैसला करता है। कैमरा सही काम करता है, लेकिन जब वह फिल्म को डेवलप करता है तो तस्वीरों में अजीब चित्र दिखाई देते हैं। लोग जो वहाँ नहीं थे जब उसने तस्वीर ली थी, वो भी उसे नजर आते हैं। अंतिम फोटो में वह अपने कमरे में सोता हुआ दिखता है और एक धुंधली आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी है। अगली सुबह वह उठता है और देखता है कि धुंधली आकृति ने उसके हाथों पर खरोंचे छोड़ दिए हैं। जंगल में पहरेदार। एक फ्रेंड्स का ग्रुप एक दूर दराज के जंगल में कैंपिंग के लिए जाता है, जिसे अजीब किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। पहले रात वे टेंट के बाहर ट्विग्स टूटने की आवाजें सुनते हैं और छायाएं चलते हुए देखते हैं। एक दोस्त जिज्ञासु होकर बाहर जाकर जांच करता है और पेड़ों पर अजीब चिन्ह पाता है। अगली सुबह वह देखता है कि एक आकृति दूर से उन्हें देख रही है। जैसे ही रात फिर से आती है, आकृति करीब आ जाती है और वो अपने कैंप के चारों ओर कदमों की आवाजें सुनते हैं। जब वे अपने फ्लैशलाइट्स बाहर चमकाते हैं तो आकृति गायब हो जाती है, लेकिन वे एक नोट पाते हैं जिसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। डिजिटल डॉपलगैंगर। एक लड़की को सोशल मीडिया पर एक अननोन नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे एक्साइटेड होकर वो स्वीकार कर लेती है। जल्द ही देखती है कि वह अकाउंट उसकी डेली जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, जिनको कभी उसने ऑनलाइन नहीं किया था। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है, वो देखती है कि उसकी निजी जिंदगी की जानकारी शामिल होती जा रही है उन पोस्ट में। जैसे जब वह अकेले अपने अपार्टमेंट में थी, उसे अकाउंट से एक संदेश मिलता है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। एक रात वो अपने घर में कदमों की आवाजें सुनती है और एक धुंधली आकृति देखती है, जिसकी ठीक उसके चेहरे जैसी समानता है।